जो हम आयात करते हैं। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा ये है। अरे भाई मेरी आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो नहीं दे पा रहे तो नहीं दे पाऊंगा ना अगर आप इंटरप्ट करेंगे। तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो फिर आप छोड़िए, फिर मैं जवाब। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 16 अप्रैल को शिवपुरी पहुंचकर नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद 22 अप्रैल को अशोकनगर के एक स्थानीय होटल में उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसके पीछे एक बड़ा कारण सामने आया है। दरअसल अशोकनगर के रहने वाले अमरजीत सिंह छाबड़ा पर जानलेवा हमला हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि इस हमले के तार भाजपा के जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए हैं। गुना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने भी ये आरोप लगाए कि अमरजीत सिंह छाबड़ा पर हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों को सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। हमले की आग इस कदर भड़की कि भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता के सामने आना पड़ा और उठ रहे गंभीर सवालों का पत्रकार वार्ता में जवाब देना पड़ा। हालांकि जब इस मुद्दे पर सिंधिया से पूछा गया तो वे बात को किसी और दिशा में घुमाकर ले गए। वे विकास की बातें करने लगे। सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र में जो भी समस्याएं या मुद्दे हैं उनका हल 4 जून के बाद ही संभव हो पाएगा। यानी पहले जनता को आशीर्वाद देना होगा, फिर जनता के सवालों पर विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब में सिंधिया ने कहा कि उन्हें आगामी चुनाव के लिए मीडिया और पत्रकारों के सहयोग की दरकार है। रेडियस मीडिया के लिए अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। जबलपुर इंदौर ट्रेन बंद है, आप कहते हैं चालू है, चल रही है, मैंने चलवाई है। मैंने जबलपुर इंदौर ट्रेन चलाई थी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरे खेत में सुई को घूम रहे हैं और आपकी रिसर्च को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने मुझे अपनी बात रखने दी। मैंने केवल जबलपुर इंदौर ट्रेन नहीं चलाई। मैंने जिस अशोकनगर स्टेशन में कौवे बोलते थे, उस अशोकनगर स्टेशन में 10 से 15 ट्रेनें चलाई और आपने उस ट्रेन का संदर्भ दिया। अब मैं उस समय क्षेत्र का सांसद नहीं था, मैंने चलाया था जब मैं क्षेत्र का सांसद था, जिम्मेदारी मेरी थी। अगर एक ट्रेन बंद हुई है, और आप भी मत भूलिएगा कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेन बंद नहीं हुई थी। अब आपने पॉइंट आउट किया है, चुनाव के बाद अगर आपका आशीर्वाद रहे तो उसे दोबारा चलाने की कोशिश। इस टॉपिक मैंने अभी दिलवाई आचार संहिता के तहत, कृपा करके वो भी कह दीजिएगा। तो वो मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपका प्रश्न इस तरीके से शायद होना चाहिए ताकि हम जनसेवकों को भी थोड़ा ऊर्जा मिले आपसे कि आपने एक ट्रेन शुरू की लेकिन ये वाली ट्रेन बंद हो गई। अगर इस तरीके से प्रश्न करते तो शायद थोड़ा सकारात्मक भी होता। आप भूल गए कहने के लिए कि मुंगावली में मैंने 4 ट्रेनों की स्टॉपेज दे दी आचार संहिता लागू होने के पहले। जरा उसका भी अगर आप संदर्भ देंगे तो शायद जनता में भी अच्छा संदेश जाए। मेरा ये निवेदन है, आपको स्वीकार करें या न करें, ये आपके ऊपर। देखिए, ये आपकी विचारधारा कि मेरे क्षेत्र को भागों में बांटना, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। जनता के बीच मैं सख्त विरोध करता हूँ। शिवपुरी में ये हुआ, गुना में, अशोकनगर में ये हुआ, गुना में क्या प्लान है, या अशोकनगर में ये हुआ और गुना में ये हुआ, शिवपुरी का क्या प्लान है। मेरे लिए मेरा क्षेत्र एक है। अशोकनगर जिले का मेरा चुनावी दौरा प्रवास शुरू हो रहा है। मेरा पहला प्रवास है नामांकन भरने के बाद। इस क्षेत्र के साथ एक दिल का रिश्ता, एक पारिवारिक रिश्ता पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा से रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना जल्दी समय निकल चुका है। और अशोकनगर और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन 2 दशकों में मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत अच्छे सुझाव समय समय पर मेरे समक्ष आए हैं, जिस पर सकारात्मक तरीके से हम लोग ने मिलकर कार्य किया। कई मुद्दों को आप लोगों ने मेरे समक्ष भी लाया है, उस पर हमने कार्य किया। अशोकनगर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पूर्व की भांति सदैव क्षेत्र में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई विकास की गति हमने लाने की कोशिश की। चाहे ट्रेनों का मामला रहा हो, चाहे हमारे ओवरब्रिज की बात हो, उसके बाद अंडरपास की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली के सबस्टेशन की बात हो। उसी तारतम्य में आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस नेतृत्व को इस पूरे देश ने अपने दिल में समाया और जिस नेतृत्व ने इस देश को विश्व पटल पर उजागर करने के सपने को साकार किया,
उस नेतृत्व को मजबूती हमें प्रदान करनी है। और जहाँ एक विकसित भारत की विचारधारा है, वहीं एक विकसित मध्य प्रदेश की विचारधारा है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और वहीं एक विकसित गुना शिवपुरी अशोकनगर की विचारधारा है। इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सभी के सामने है। एक बात मैं जरूर कहूँगा अंत में कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में अशोकनगर क्षेत्र में खास करके कुछ ऐसी अनियमितताएं हो रही, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मैं यहाँ था 2019 तक ऐसी कोई घटना घट नहीं पाई। और मैंने ये भी विश्वास आपके ज़रिए अशोकनगर की जनता को देना चाहता हूँ। 7 मई को मतदान है, 4 जून को नतीजे निकलेंगे, और अशोकनगर की जनता के आशीर्वाद के लिए आकांक्षी हूँ। और अगर आशीर्वाद रहा, मेरे रहते हुए कोई भी अनियमितताएं, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी गलत कार्य मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं होने नहीं दूंगा। कुछ दिन पहले बहुत बुरी घटना हुई अमरजीत छाबड़ा जी के साथ। मुझे खुशी है कि प्रशासन ने तीव्र गति से इस पर कार्रवाई की है। चारों आरोपी 36 घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कार्रवाई, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी घटना या ऐसी घटना छोड़ो, सोच की विचारधारा की पुनरावृत्ति मेरे जिले में न हो पाए। ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों को मेरे क्षेत्र में मैं बोलना चाहता हूँ। 4 जून के बाद पहली बार जब मैं आऊँगा, पत्रकार वार्ता केवल नहीं, अनौपचारिक बैठक आप लोगों के साथ बैठ के आप सारे के सारे मैं निवेदन करूँगा, एक नोट बना के लेके आओ जैसे आप पुराने ज़माने में करते थे। उसके साथ आपके साथ चर्चा करूँगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। करोड़ों रुपए लगाया गया, इसके बाद वो 2-3 साल के अंदर हमारा पूरा जमीन दोज हो गया। अब फिर से उस पर करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। तो चूंकि आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भाजपा की सरकार है, भाजपा की तमाम। मैं तो आपको केवल एक उदाहरण दूँ। 16 अक्टूबर 2022 को मैंने गृह मंत्री को लाया था ग्वालियर में, ग्वालियर के एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए। 16 महीने के अंदर बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने उस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट, 600 करोड़ रुपए की राशि 16 महीने के अंदर। देश के 75 साल में रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट इतने कम समय में। और आप में से कई लोग अगर ना जा पाए हो तो जरूर जाके देखें। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति, ग्वालियर चंबल संभाग का इतिहास पूर्ण एयरपोर्ट में मैंने रखा है। और पूरे देश में मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे वॉच पर, मेरे रहते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार, 17 साल आप मेरे साथ रहे हो, कहीं आपने देखा। अब मैं 5 साल नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? इसकी जांच जरूरी है। मैं बिल्कुल करूँगा जांच, केवल नहीं लेकिन अधिकारियों को मैं दंड भी दूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे इस्पात मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय का कार्य आप देख लो। अयोध्या धाम का एयरपोर्ट मैंने 20 महीने में बनाया। और आप लोग अगर नहीं गए हो तो ग्वालियर से जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मैंने दिल्ली द्वारा दे दिया है अयोध्या धाम की। पूरा मंदिर की आकृति में मैंने बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप मुझे भलीभांति परिचित हैं। मैं कभी भी अपने वॉच पे गलत काम होने नहीं देता। मतलब एक बार आप अंडरपास का पैदल निरीक्षण भी जरूर। मैं आपके साथ चलूँगा, आपके साथ चलूँगा। आप देखिए उसकी क्या हालत है। और मैंने आपसे निवेदन किया है, कृपा करके आप लोग जरूर करिएगा कि अगले हमारे पेट पे 4 जून के बाद एक नोट बना के लेके आइए। ज़्यादा लंबा मत करवा, 10 पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हमको कार्य करना है। और उसी दिन आपके साथ अंडरपास पे हम लोग, आप सब मेरे साथ चलोगे, हम चलेंगे। जीत के प्रति जहाँ अनियमितताएं हैं हम पॉइंट आउट करो, हम करेंगे। जीत के प्रति कितने आस? देखो चुनाव होता है। मैं कभी किसी चुनाव को लाइटली नहीं लेता। जो जनता का निर्णय है वो शर्माते हैं। क्योंकि आप पहली बार भाजपा के मैंडेट से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है कांग्रेस या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी हमारी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अशोकनगर जिले में चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता के रूप में जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होता है उसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं। रुपए लगाया गया, इसके बाद वो 2-3 साल के अंदर हमारा पूरा जमीन दोज हो गया। अब फिर से उस पर करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। तो चूंकि आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भाजपा की सरकार है, भाजपा की तमाम। मैं तो आपको केवल एक उदाहरण देता हूँ। 16 अक्टूबर 2022 को मैंने गृह मंत्री को लाया था ग्वालियर में, ग्वालियर के एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए। 16 महीने के अंदर बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने उस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट, 600 करोड़ रुपए की राशि 16 महीने के अंदर। देश के 75 साल में रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट इतने कम समय में। और आप में से कई लोग अगर ना जा पाए हो तो जरूर जाके देखें। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति, ग्वालियर चंबल संभाग का इतिहास पूर्ण एयरपोर्ट में मैंने रखा है। और पूरे देश में मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे वॉच पर, मेरे रहते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार, 17 साल आप मेरे साथ रहे हो, कहीं आपने देखा। अब मैं 5 साल नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? इसकी जांच जरूरी है। मैं बिल्कुल करूँगा जांच, केवल नहीं लेकिन अधिकारियों को मैं दंड भी दूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे इस्पात मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय का कार्य आप देख लो। अयोध्या धाम का एयरपोर्ट मैंने 20 महीने में बनाया।
और आप लोग अगर नहीं गए हो तो ग्वालियर से जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मैंने दिल्ली द्वारा दे दिया है अयोध्या धाम के। पूरा मंदिर की आकृति में मैंने बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप मुझे भलीभांति परिचित हैं। मैं कभी भी अपने वॉच पे गलत काम होने नहीं देता। हमारा साहब एक बार आप अंडरपास का पैदल निरीक्षण भी जरूर। मैं आपके साथ चलूँगा, बिल्कुल आपके साथ चलूँगा। कि आप देखिए उसकी क्या हालत है, किस और तरह मैंने से- आपसे निवेदन किया है, कृपा करके आप लोग जरूर करिएगा कि अगले हमारे डेट पे 4 जून के बाद एक नोट बना के लेके आइए। ज़्यादा लंबा मत करवा, 10 पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हमको कार्य करना है। और उसी दिन आपके साथ अंडरपास पे हम लोग, आप सब मेरे साथ चलोगे, हम चलेंगे। जीत के प्रति जहाँ कितना- अनियमितताएं हैं हम पॉइंट आउट करो, हम करेंगे। जीत के प्रति कितने आसपास? देखो चुनाव होता है, मैं कभी किसी चुनाव को लाइटली नहीं लेता। जो जनता का निर्णय है वो शर्माता है। क्योंकि आप पहली और बार मुझे- भाजपा के मैंडेट से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा कितना तो फर्क पड़ता है कांग्रेस या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी हमारी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अशोकनगर जिले में चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता के रूप में जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होता है उसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ। मुझे मेरे सवाल का भी जवाब नहीं। और देश भर में मुफ्तखोरी की भरपूर योजनाएं संचालित चलाई जा रही है, फिर हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे जबकि 80 करोड़ पब्लिक देश की सरकारी राशन पे निर्भर है? 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं जिंदगी में। एक दृष्टिकोण हो सकती है कि मैं सदैव देखूंगा कि गिलास आधा खाली है। 2014 में क्या स्थिति थी? देश में भ्रष्टाचार का आलम था। देश आर्थिक स्थिति और महंगाई से टूट रही थी। जीडीपी की ग्रोथ पूर्ण रूप से गिर गई थी। देश के अंदर आर्थिक प्रगति समाप्त हो चुकी थी। 10 साल के इस सफर में आज भारत जो 11 नंबर पे था 2014 में, आज पूरे विश्व में 5 नंबर पे पहुंच चुका है। और अगले 3 साल में, मतलब 2027 में, आपको साल का डेट भी दे रहा हूँ, कौन सा वर्ष, हम लोग विश्व के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग उभरने वाले हैं। किसको पीछे छोड़ेंगे? जर्मनी को और जापान को, वो भी आप नोट करेंगे, ठीक है। जो देश 80% इस डब्बे को इंपोर्ट करता था, आज हम विश्व के द्वितीय सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हो गए हैं मोबाइल के। और ये मोबाइल हम विश्व को आज निर्यात करते हैं, जो हम आयात करते हैं। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा ये है। अरे भाई मेरी बात सुनिए। आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पा रहे। नहीं दे पाऊंगा ना अगर आप इंटरप्ट करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ वो अगर आप छोड़िए, फिर मैं जवाब। प्रथम चरण के मतदान में ये भाजपा को स्पष्ट हो गया है कि उनको वोट नहीं मिले, वोट शेयर नहीं मिले। देखिए, कांग्रेस सपने देखने की आदी है। यही कहा था, आपको याद है जब मैं आप लोगों के बीच में आया था अशोकनगर में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ग्वालियर चंबल संघवाद में केवल 4 सीट आ रही हैं। यही कहा था, क्या हुआ? तो उनको अपनी सोच मुबारक। नतीजे 4 जून को आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब की बार 400 पार, ये पूर्ण रूप से सत्य निकलेगा 4 जून को, इसका मुझे पूरा विश्वास है।